shift to pair। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और है STF डॉट वेक्टर और यहाँ पे एक है STF। अब यहाँ पे क्या था, अब ये वेक्टर है लेट्स सो ना, इससे हमने जनरेट कर लिया। अगली दफा जब हमने कंपेयर करना है, यहाँ पे हम वेक्टर लिखते हैं, अगर यहाँ पे भी वेक्टर है और यहाँ पे ये तो है ऐसे, ये जो यहाँ से जनरेट हुआ यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर तो ये है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए अपनी जो मतलब कैलकुलेशन चलानी है खुद ही चलानी है। अगर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है तो इसका मतलब जो एल्गोरिथम मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी का बताया उसको आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो वो कैसे काम होता है। ज्यादातर जो इसका क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम होते हैं ये ब्लॉकचेन के अंदर यूज होते हैं इस तरह के ना, मतलब उसमें ये पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर कोई बंदा आगे ब्लॉकचेन की तरफ निकले तो उसको ये चीजें कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं यूजर राउट, ये वाला लेट्स को यहाँ पे हमने इस तरह ये वाला किया था, इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये यूजर है तो यूजर कर दिया हमने और ये मेल है और इसको हम बोलते हैं पासवर्ड और पासवर्ड। हाँ वो वाला तो ये वाला है पासवर्ड, ये हमने शो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पासवर्ड स्टोर हो गया, आईडी भी है यूजर। हम यहाँ पे कहते थे कि यूजर चले, ठीक है यूजर डेटा आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट को करते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है ट्राई कैच करते हैं। ट्राई कैच के अंदर यहाँ पे कौन यूजर, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि यूजर डेटा डॉट सेव, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऐसा यूजर आउट कॉमन यूजर के अंदर अवेयर, ठीक है उसको ये वाला ये लगेगा यहाँ पे अवेयर। अब हमने ये करना है कॉमन डॉट जेसन, यहाँ पे डॉट जेसन। अच्छा, अब इसका जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, 200 का मतलब क्या होता है ओके। अच्छा, अब जब हम कोई रजिस्टर वैल्यू होते हैं ना तो हमने यहाँ पे 2001 दे देते हैं, जो 2001 होता है उसका मतलब होता है क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे यूजर क्रिएट हो रहा है तो 2001 जाएगा 2001। अगर हम यहाँ पे हमारे पास स्टेटस को सेव दें, अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो 2001 ये वाला हमने भेज दिया। ठीक है 201, यहाँ पे आते हैं 2001 और उसके बाद ये जो यूजर है ये हम भेज देंगे यहाँ पे। जी अच्छा, कहाँ पे गेट करेंगे हम उसकी तरफ भी आ रहे हैं ना, मतलब पहले एक फ्लो की तरफ जा रहे हैं, पहले इसको कर लें उसके बाद उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे यूजर
हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं इसको, मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जो यूजर है उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के अंदर हम यहाँ पे 4 भेज देते हैं, बैक डॉट जेसन, यहाँ पे मैसेज एरर डॉट, ठीक है, ये वाला हमने भेज दिया। तो अब हम करते हैं यहाँ पे दोबारा, चलो चलो, अब देखो, अब ये चीज है, अब देखो यहाँ पे यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब यूजर जो रजिस्टर्ड हो गया, जो ये वाला आ गया, अब उसने जो पासवर्ड दिया वो हैश में दिया, क्योंकि हमने हैश स्टोर करवाया यहाँ, ठीक है, पासवर्ड स्टोर नहीं करवाया। अच्छा, वो जो आप पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर है, ये जो हैश स्टोर करवाया हुआ, अब इसकी उसने हमें आईडी भी देती है ये वाली, कि ये यूजर वहाँ पे स्टोर है, कि इन्फॉर्मेशन इसके ले लो वहाँ पे। आप वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ना यार। आप ये देखो ना, ये हम रजिस्टर कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे तो खुद कर रहे हैं। अब हम ये देखो कि इसका मतलब ये है कि हम आईडी खुद भी क्रिएट कर रहे हो, खुद की आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जो है ना खुद ही क्रिएट करके हम यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं लॉगिन वाली साइड पे, ब्राउज़र डॉट पोस्ट, यहाँ पे लॉगिन और ये है रजिस्टर, ब्राउज़र डॉट पोस्ट स्लैश लॉगिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हम इससे करेंगे अच्छा। अब सबसे पहले यहाँ पे ये यूजर है ना, ईमेल, उसको फाइंड करते हैं कि ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी वहाँ पे है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि कौन यूजर और अवेट, यहाँ पे ये वाला यूजर डॉट फाइंड वन, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट डॉट वोटिंग डॉट, यहाँ पे ईमेल जो है यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं आएगा जी, सिंक लगाएंगे। हाँ ये ऐसे है। आपने क्या करना है, ईमेल के अंदर ये वाले जो ईमेल है ना, अगर एग्जिस्ट करती है तो हमें हमारे पास ये वाला यूजर आ,
कंसोल स्टार्ट लो, यहाँ पे यूजर यहाँ पे लेफ्ट होगी ना, आप क्या करते हैं यहाँ पे ओके, अदरवाइज यहाँ पे ओके अच्छा ये देखो कि हमारे पास कोई यूजर आ गया, मतलब ईमेल ये है और पासवर्ड ये है। तो अब यहाँ पे इसको मैं रिक्वेस्ट को कैंसिल करता हूँ और सर्वर चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जोन 1 लिख देता हूँ। अब देखो अब ये नल आया है, ठीक है। अब इसकी बेस पर आगे परफॉर्म करते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ जो यूजर है वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 लास्ट में भेज देते हैं और यहाँ पे जेसन के अंदर हम इसको कह देते हैं ऑथेंटिकेशन। अगर तो उसे वो मिल जाता है तो फिर ये वाला नहीं चलेगा, वो नीचे आ जाएगा। अगर लेफ्ट को यूजर नहीं मिलता, अच्छा आप देखो ना लॉगिन कर रहे हैं तो अगर ये ईमेल ही नहीं है वहां पे तो वो लॉगिन ही ना होगा, तो इसलिए ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है। एक बार देखते बात जी हाँ सही है, ताकि नीचे ना जाए। तो लेफ्ट और ये अब देखो कि कुछ नॉट रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन फेल्ड है। अब देखो कि 1 है तो अब उसमें क्या किया, ऑथेंटिकेशन फेल्ड है। अभी देखो यहाँ पे भी नल आ रहा है, ठीक है। अब नीचे आते हैं लेफ्ट को, अगर तो ईमेल नहीं है तो ऊपर से कह दूँ कि हमारे पास तो ऑथेंटिकेशन फेल हो गई। अच्छा अब हम आते हैं नीचे। अच्छा जी अब यहाँ पे कौन पासवर्ड मैच, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे विक्रिप डार्क पेयर के अंदर यहाँ पहले उसने क्या किया, यहाँ पे है पास किया, यहाँ पे जो आए थे तो यहाँ पे हम कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड और यहाँ पे हम हैश डाल देते हैं, मतलब ये जो हमारे पास ये यूजर है यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड वेट। अब यहाँ पे कुछ कोड को आते हैं, पासवर्ड मैच पासवर्ड मैच यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ना, अगर पासवर्ड मैच होता है तो फिर ये वाला ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अच्छा आप यहाँ पे आते हैं, इसको पहले ट्रू करते हैं ताकि हमारा कार्य चले। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टार्ट हो गई। अब देखो कि उसे यूजर भी मिल गया, अब उसने ये वाला जो है पासवर्ड, अब उसने क्या किया
ये वाला इधर पास किया और जो हमारा न्यू पासवर्ड जो हमने भेजा है वाली साइड पे ये है, जिसको उसने कंपेयर किया। अगर उसको दोनों पासवर्ड मिल जाते हैं तो फिर आके यहाँ पे इसको ट्रू करें। लेट्स गो, अगर मैं इसको 1 2 3 करता हूँ, अब लेट्स गो ये वाला करता हूँ, तो आपको क्या आना चाहिए वहाँ पे? पास। अब देखो ये वाला पास आ रहा है। अब इसकी बेस के ऊपर हम आगे काम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, इफ पासवर्ड दैट, अगर तो वो पास है तो फिर हमने क्या करना है, यही काम कर देना है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्स और स्टेटस 404 जेसन मैसेज ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अच्छा, अब देखो, अब इसके नीचे वो ताकि आएगा अगर ये वाली चीज भी करेक्ट हो और ये वाली चीज भी करेक्ट हो। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है, अब उसको लॉगिन होना चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स और नहीं, वो लास्ट में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब हमने JWT टोकन क्रिएट करना है यहाँ पे इस जगह पे। तब वो कैसे करना है, हमने यहाँ पे ऊपर JWT लिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे उसने भी बताया हुआ ये उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे रिक्वायर जैसा हमने ले लिया और ये काम हमने करना है यहाँ पे। अब ये देखो इसके अंदर ना, अब ये JWT है, ये हम यहाँ पे HTTP क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हमने इसको साइन करना है ना, अब ये देखो कि उसने ये यूजर की इंफॉर्मेशन दी है, अब ये यूजर की इंफॉर्मेशन दी है और यहाँ पे एक सीक्रेट की है। अच्छा, अब ये जो सीक्रेट की है ना, ये तब यूज होती है, लेट्स सपोज जो ओनर है ना उसके पास ये सीक्रेट की होती है। अब वो जो ओनर है, अब इस सीक्रेट की मदद से ये जो टोकन है ये जनरेट होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज जिस बंदे के पास ये सीक्रेट की है ना, वो आपका जो टोकन है उसको चेंज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। लेट्स सपोज अगर ये वाली, अब मैंने इसको परफॉर्म किया, अब तो जब रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट ने, अब क्लाइंट के पास तो एक्चुअली ये टोकन क्या है ना। अच्छा, अब इस टोकन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कोई बंदा भी ले सकता है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, इंटेग्रिटी, ताकि रास्ते के अंदर कोई भी बंदा इस इंफॉर्मेशन को चेंज ना करे। ठीक है, अगर तो ये टोकन वही मिल रहा है जो हमें पहले दिन बनाया था, तो इसका मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक चेंज नहीं हुई रास्ते। अगर लेट्स सपोज हम ये टोकन वाला काम करते ही नहीं है, रास्ते में इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है, तो हमें क्या पता चलेगा? तो ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए ना, उसके लिए हम ये वाली चीज यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये फू है ना, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं आईडी यूजर की, हम पूरे का पूरे यूजर भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूजर की लेफ्ट आईडी भेज देते हैं। बात बात जब लॉगिन करते हैं तो यूजर की बहुत सी आईडी चाहिए होती है ऐसे, ताकि वो सारा डाटा वहाँ से ले सकें, तो हम यहाँ पे आईडी भेजते हैं। अब ये जो आईडी कहाँ से लेंगे, ये जो हमने यहाँ से यूजर गेट लिया उसके अंदर आईडी भी होगी, यूजर डॉट डैश आईडी भेज। अब ये सीक्रेट की आप लोगों ने, अच्छा तो ये मेंशन करना है कि ये सीक्रेट की आपने अपने कोड के अंदर नहीं रखी। अगर कोड के अंदर रख दी, इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आके एक टोकन क्रिएट हुआ, अब ये टोकन वापस जा रहा है। अब सर्वर से जब क्लाइंट साइड के दरमियान लेट्स सपोज ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। अब रास्ते में एक हैकर बैठा है, उसने वो इंफॉर्मेशन उठाई, उसके बाद आपकी ये की है, अब उसने क्या किया कि कोई यूजर के यहाँ पे डाटा जो चेंज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ये बंदा कह रहा है कि लेट्स सपोज मैं आपसे कल को मिलना चाहता हूँ, अब बीच वाला जो बंदा वो कहता है कि नहीं यार मुझे 5 साल को मिल, सही है। अब उसने इंफॉर्मेशन चेंज करके वो अगले बंदे को भेज, अगला बंदा यार आ जाए नहीं यार ये मुझे वैसे पूछ रहा है, मैं इसको जवाब नहीं देता, सही है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये हमें क्या करना होता है कि सीक्रेट की के अंदर रखना है। अच्छा, अब इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए फिर, ये अब यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे जिस तरह कोड बनाया है यहाँ पे कोड बना लेते हैं सीक्रेट की। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी आप रख देते हैं, लेट्स सपोज SMIT जीबी कोडिंग रख दें। जी सही है SMIT ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जिस बंदे के बाद में वो अपनी यहाँ पे ऐड करेगा, अब उसकी बेस के ऊपर जो JWT टोकन है वो क्रिएट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोसेस डॉट png डॉट सीक्रेट की ये टोकन आ गया। अब हम यहाँ से फाइनल जो है वो रिस्पॉन्स दे दें स्टेटस 2000 ओके, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आप मैसेज भेज देंगे यूज लॉगिन, और उसके बाद यहाँ पे टोकन भेज देते हैं 2% क्रिएट हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जाती है। अब देखो उसके जब कोई यूजर लॉगिन करेगा, बजाय इसके कि आप आईडी भेजो या इसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन भेजो यहाँ पे ना, ठीक है। तो आप कोई और इन्फॉर्मेशन भेजोगे वो इस टोकन के अंदर से हो जाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट जाते हैं। तो ये JWT टोकन का नाम है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। मतलब ये जो आप डाटा एक्सचेंज कर रहे हो ना सर्वर से क्लाइंट, डाटा एक्सचेंज के लिए भी यूज होता है, मतलब डाटा एक्सचेंज के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए। अब एक्चुअल काम तो ऑथेंटिकेशन है, ताकि कोई भी रास्ते में हमारा डाटा चेंज ना कर सके, जो हम मैसेज पहुंचा रहे हैं वही मैसेज अगले बंदे तक जाए, सही है ये काम। अच्छा अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि क्या ये होता है। ऑथेंटिकेशन फील्ड पासवर्ड क्या था यहाँ पे 4 का, अबे देखो ये यूजर लॉगिन हो गया, यूजर लॉगिन। अच्छा अब ये टोकन है हमारे पास ना, अब ये जो आईडी है, अब इस ये जो टोकन है ना इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ये सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाली चीज, हेडर के अंदर क्या चीज है, एल्गोरिथम को HS256, ठीक है HS256 जो मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम शुरू में बताया था। अब उसके बाद इसके टाइप किया JWT टोकन से बताया हुआ है। अच्छा अब ये है पेलोड डाटा। पेलोड क्या होता है कि आप वेब डेवलपमेंट जब सीख रहे होते हैं ना, तो पेलोड एक्चुअली में जो आप डाटा चेंज कर रहे होते हैं ना, मतलब फ्रंट एंड से बैक एंड, बैक एंड से फ्रंट एंड, उस डाटा को पेलोड बोलते होते हैं, ठीक है। तो वो आ रहा है। अच्छा अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन, यहाँ पर सिग्नेचर की बात हो रही है, वो तो हम एक्चुअली में यहाँ पे भेज रहे हैं, ये वाला है ये चीज है। अब ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे, अच्छा फिलहाल क्या करते हैं, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा अब ना ये जो हमारे पास है URL ये वाला, ये पब्लिकली अगर किसी बंदे के पास भी आ जाए ना, इससे वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा। अब वो कैसे, हम यहाँ पे रेस्टोरेंट करते हैं JWT डाटा है, एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो इसके ऊपर आप कोई भी JWT टोकन देते हैं ना, तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता है। अच्छा क्लाइंट साइड के ऊपर भी हम इसको ले लेते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को ना रिएक्ट के अंदर। उसके लिए हमारे पास यही एक JSON टोकन वाली लाइब्रेरी है, यही इंस्टॉल करते हैं, और एक लाइन का कोड है उसके साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने पास किया। अब देखो कि HS256 है, अब पेलोड के अंदर हम आईडी भेज रहे हैं ये वाली 25 पे, ठीक है। और उसके बाद IAD, इसका मतलब ये है कि क्रिएटेड है, मतलब ये समझ लो कि ये जो इसकी डेट है ना वो वाली है, और ये आई थिंक वो जो जब हम न्यू डेट के अंदर पास करेंगे ना इसको, तो वो अच्छी तरह डेट इसकी बता देगा। नेम, अब ये देखो पेलोड के अंदर उसने आईडी ऐड, तो यहाँ पे बेस URL वो वाली चीजें उसने वेरीफाई सिग्नेचर वाली बात बता दी है।
ओवरऑल ये काम था। अब यहाँ पे इस चीज की तरफ आओ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि जब आपने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजनी है, यहाँ पे आना है। जब आपने रिस्पॉन्स वापस भेजना है, वहाँ पे आपने JWT की टोकन आपने वापस भेजना है, उसके अंदर आपकी सारी यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। अब यूजर सपोज वो एडमिन है या मतलब जब वो रोल बेस डिफाइन कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर मतलब जो यूजर है वो सिंपल यूजर है या फिर यहाँ पे वो एडमिन है, ठीक है, वो चीजें हम इसके अंदर भेज सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ऐसा करूं कि ये वाली चीज है, अगर यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे लिखते हैं रोल एडमिन, लेट्स सपोज अगर मैं एडमिन बोल दूं फॉर आप जरा एक मिनट दीजिए अब देखो ये एडमिन पास वो वाला डाटा भी आ रहा है। ओवरऑल हमारे पास ये लिंक ही है ये डब्ल्यू टोटल वाला, ठीक है, इसके अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा यहाँ पे अभी देखो सेंड दी JWT टू दी ब्राउज़र। अब ये हमारे क्लाइंट साइड के पास JWT टोकन आ रहा है। अब देखो कि यूजर लॉगिन हो गया है, अब उसके पास ये वाला JWT टोकन है। अब इमेजिन करो लेट्स सपोज यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आपने लॉगिन किया, ठीक है, जब आपने लॉगिन कर दिया तो इसका मतलब जो फेसबुक का फ्रंट एंड ऐप है उसके अंदर वो JWT आ गया, ऐसे अब उसके अंदर आप आ गए। अब वहां पे जाकर आप एक अपनी पोस्ट क्रिएट करते हैं। जब आप पोस्ट क्रिएट करेंगे ना, वहां पे अब आपने एक और API वहां से दे दी है, मतलब फ्रंट एंड से कॉल करनी है बैक एंड के ऊपर, तो ये अब वहां से JWT भी साथ आएगा। जब JWT वहां से साथ भेजेंगे, इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट है ये ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। अभी हमने जो सिंपल API पढ़ी है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे होते हैं ना, तो इस पर JWT भी साथ आता है। अब ये की चीज यहाँ पे वो बता रहा है, क्लाइंट साइड के ऊपर आ गया, यहाँ से वापस भेजी सेंड दी JWT ओन ऑथराइजेशन हेड, ठीक है, गेट दी JWT सिग्नेचर, गेट यूजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी JWT। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, दीजिए ना वेरीफाई का क्या है। अच्छा अब ये ऐसे होता है कि ये देखो JWT डॉट वेरीफाई, अब इसमें वो टोकन है, अब इसमें वो सीक्रेट की डालता है, मतलब जो वहां से आया है इसको मैच करने की ट्राई करता है। अगर ये है तो फिर इसको लेट्स सपोज उससे पोस्ट क्रिएट करने की API कॉल आती है। अगर ये वेरीफाई होता है तो फिर पोस्ट क्रिएट कर सकते, अदरवाइज इसको एरर वापस भेज दो, ठीक है। तो ये 30 के लिए काम करता है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आज हमने काम किया, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। आप बातें कर रहे थे, जबर ज्यादा लोग क्लियर आपको।